अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स जेके जी। तो आज आपको बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीज़ाज़ के मुतल्लिक और उसके बाद बताएंगे आपको साइम अयूब की ज़बरदस्त बैटिंग क्या खड़ा की है उन्होंने सीपीएल में, जो पूरी दुनिया में सुनाई दिए गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक। जी तो स्टार्ट करते हैं साइम अयूब की बैटिंग से, जिन्होंने सीपीएल में क्या खड़ा किए हैं जो पूरी दुनिया में सुनाई दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को अभी तक कुछ भी नहीं सुना। तो साइम अयूब की बात करते हैं। उन्होंने गयाना अमेज़न की तरफ से खेलते हुए पूरे सीपीएल में 13 इनिंग्स में 478 स्कोर किए हैं, और वो शाई होप से जस्ट 2-3 स्कोर से उनका डिफरेंस है हाई स्कोर बनाने में पूरे टूर्नामेंट में। और उन्होंने तकरीबन 140 प्लस उनका स्ट्राइक रेट है और उनकी 44 के करीब उनकी एवरेज है। तो क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने, और फाइनल में तो उन्होंने कमाल कर दिया है। और उनकी शाहरुख खान की टीम को उन्होंने सही तोड़ा है। उन्होंने 92 रन्स का जस्ट लो स्कोरिंग मैच था और 92 रन्स का टारगेट था, जिसमें साइम अयूब ने जवाब में 52 स्कोर किए हैं, जिनमें 5 बिग सिक्स शामिल थे। और साइम अयूब ने क्या प्रूव किया है कि वो एक ज़बरदस्त बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, और क्या शानदार बैटिंग करते हैं और क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को चाहिए कि जरा मोटे शीशे वाली नजर की ऐनक लगाकर ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढे और टीम में शामिल करें। आपकी मेहरबानी होगी, टीम को आप जरा परफेक्ट बनाएं, और जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हैं उनको टीम से बाहर निकालें। आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट टीम तैयार करें, अपने लिए नहीं। जी तो बात करते हैं साइम अयूब की। तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में क्या शानदार बैटिंग की है, और अब बातें सुनाई दिए जा रही हैं कि वर्ल्ड कप के बाद उनको टीम के साथ कैरी किया जाएगा, टी20 में भी और वनडे में भी। और मेरे ख्याल में तकरीबन ऑलमोस्ट 1 माह या 1.5 माह लगेगा वर्ल्ड कप में, तब तक साइम अयूब नज़र भी नहीं आएंगे और भूल जाएंगे सिलेक्टर्स को कि कोई साइम अयूब भी है। जी तो दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तान के वीज़ाज को लेकर, जो एक फजूल सा इशू बनाया हुआ था इंडिया ने, और ऐसे डिले कर रहा था पाकिस्तान को है ऐसे टफ टाइम देने के लिए। तो ये गलती तो हमारे इधर बड़ों की है, जिन्होंने रिव्यू कमेटी बनाई थी कि पाकिस्तान अगर इंडिया, जो एशिया कप का इशू चल रहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता एशिया कप खेलने के लिए, उन दिनों वर्ल्ड कप की भी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान खेलने जाएगा या नहीं। जो हमारे सियासतदान थे उन्होंने रिव्यू कमेटी में ये फैसला किया कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आते तो ना आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाएगा। यही वजह है कि आज वीज़ों में इसी वजह से डिले हुआ है। अगर पाकिस्तान ने बात अटकाई हुई होती, पाकिस्तान इतनी जल्दी जाने के लिए हाँ ना करता, तो आज वीज़ों का ये इशू ना बनता। पाकिस्तान को बहुत जल्द वीज़े मिल जाने थे, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे होते कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये गलती हमारी जो हमारे आगे आ गई है, और इंडिया ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। सो अब तो पीसीबी ने आईसीसी को लेटर लिखने के बाद जो उनको कहा है कि ये आपका इवेंट है और ये कोई भारत का इवेंट नहीं है, सो हम इसका बाइकआउट कर देंगे। तब जाकर कोई ये मसला हल हुआ है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वीज़े इशू हो गए हैं। और अब देखते हैं कि फैंस और जो सहाफ़ी वगैरह हैं उनको कब वीज़े मिलते हैं, या मिलते भी हैं या नहीं, और कितनी तादाद में मिलते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई इतलात नहीं आ रही। सो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वीज़ाज़ मिल चुके हैं। और बात करते हैं अब जी हारिस रऊफ की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि क्या आप सेमीफाइनल खेल पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल की बात करते हैं हम तो इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, और वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे। जी तो लग रहा है कि हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल खेले। और मोहम्मद आसिफ के जो उन्होंने इस खिलाड़ियों पर इल्ज़ामात लगाए थे कि ये आप एवरेज बॉलर हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो हारिस रऊफ ने कहा कि मैंने तो ये सुना ही नहीं है कि उन्होंने कब कहा है। अगर उन्होंने कहा है तो उनकी मर्ज़ी है, मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता। तो ये थी अपडेट। जी तो बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड की, जो भारत खेलने के लिए जाएगा बाबर आजम की कैप्टनसी में। तो बाबर आजम को चाहिए एक नए फ्रेश माइंड के साथ मैदान में उतरें और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और अटैकिंग क्रिकेट खेलें, ना कि डिफेंसिव क्रिकेट जैसा कि आप माजी में खेलते हैं। एशिया कप में भी आपने जो किया है उसको आप भूल जाएं, और नए सिरे से टीम को ग्रूम करें और खिलाड़ियों को उन मेंटली प्रिपेयर करें खेलने के लिए, और अपने खेल पर फोकस करें और लोगों की बातों पर ना जाएं। अब पूरा आपकी तवज्जो वर्ल्ड कप पर होनी चाहिए, और मैदान में उतरें तो एग्रेसिव उतरें
और अटैकिंग क्रिकेट खेलें, क्योंकि भारत की जो विकेटें हैं फ्लैट विकेटें हैं, वहाँ पर 300 साढ़े 300 स्कोर कोई स्कोर नहीं है। फास्ट बॉलर की खूब पिटाई हो रही है। आपके सामने वाज़ेह मिसाल है ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया का हाल किया है इंडिया ने मार-मार के उनकी तबाही कर दी है। और जो पाकिस्तान का पहला मैच है नीदरलैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान टीम को चाहिए अगर पहले बैटिंग करते हैं तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए एक बड़ा टोटल करें, बोर्ड पर बड़ा टोटल लगाएँ और उनको जल्दी आउट करके अपनी एवरेज को प्लस में रखें, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।